अयान के सामने नूराशमा, वह रहस्यमयी पत्थर, चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि पूरा कक्ष किसी स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नूरजहां की आवाज अभी भी गूंज रही थी। अयान एक पल को रुका। यह पत्थर सिर्फ दौलत नहीं, कोई शक्ति भी है। जैसे ही अयान ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, पूरी जगह कांपने लगी। अचानक वह खुद को एक अलग ही दुनिया में खड़ा हुआ पाया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा खून से सना हुआ था। दूसरा दरवाजा एक दर्पण जैसा था, जिसमें अयान का अक्स डिस्टॉर्टेड दिख रहा था। तीसरा दरवाजा साधारण दिख रहा था, लेकिन उसके ऊपर लिखा था, सत्य को स्वीकार करो। यह क्या परीक्षा है? अयान ने पहला दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और अचानक चारों ओर से चीखें आने लगीं। वह देख सकता था उसके माता पिता का अतीत। तुम्हारे पिता को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने इस खजाने को त्यागने की कोशिश की थी। अयान को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण विरासत नहीं थी। क्या मैं भी इसी अंजाम तक पहुंचूंगा? अयान ने दूसरा दरवाजा खोला। उसके सामने उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन यह अलग था। उसका अक्स जोर से हंसा, अगर तुम्हें यह शक्ति मिल गई तो क्या तुम भी लालची नहीं बनोगे? अयान समझ गया, यह परीक्षा उसकी आत्मा को परख रही थी। अगर मैंने इसे गलत इस्तेमाल किया तो मैं भी इमरान या नूरजहां जैसा बन जाऊंगा। अब सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, सत्य को स्वीकार करो। अयान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यह शक्ति तभी मिलेगी जब तुम इसके बोझ को स्वीकार कर सकोगे। अचानक नूराशमा उसके हाथ में था। जैसे ही अयान ने पत्थर को छुआ, वह असली दुनिया में वापस आ गया। नूरजहां वहीं खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तो तुमने इसे पा लिया। अब देखो, तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल रही हैं। अयान ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर अब कुछ अजीब निशान थे। क्या मैंने कोई गलती कर दी? अब तुम्हारे पास यह शक्ति है, लेकिन यह तुम्हें किस दिशा में ले जाएगी, यह सिर्फ तुम्हारा निर्णय करेगा। अचानक पीछे से इमरान की आवाज आई, वो शक्ति मुझे दो अयान। अब वह 2 दुश्मनों से घिर चुका था, नूरजहां और इमरान। अयान के हाथ में नूराशमा चमक रहा था। उसकी हथेलियों पर जादुई चिन्ह उभर आए थे और उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। लेकिन अब वह 2 दुश्मनों से घिरा हुआ था, इमरान और नूरजहां। यह शक्ति मुझे दो अयान। इमरान ने तलवार निकाल ली। अगर तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा, नूरजहां ने चेतावनी दी। अयान समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। बहुत हुआ, इमरान गरजा और उसने अयान पर हमला कर दिया। अयान ने खुद को बचाने के लिए नूराशमा को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उसने पत्थर को जोर से दबाया, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। तुम इसे संभाल नहीं सकते, लड़के, इमरान चिल्लाया और अपनी तलवार से वार किया। लेकिन इससे पहले कि तलवार अयान तक पहुंचती, नूराशमा से एक ऊर्जा निकली और इमरान को दूर फेंक दिया। यह शक्ति सच में मेरी रक्षा कर रही है, अयान ने सोचा। नूरजहां अब भी शांत खड़ी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ एक खजाना है? उसने धीरे से कहा। अचानक उसने अपना नकाब हटा दिया। अयान हक्का बक्का रह गया। नूरजहां की आंखें वैसी ही थीं जैसी उसकी माँ की थीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ की छोटी बहन हूँ, अयान। अयान को विश्वास नहीं हुआ। तो तुम मेरी बुआ हो? हाँ, और मैं तुम्हें इस खजाने के अंधेरे सच से बचाना चाहती हूँ। इमरान अब गुस्से में पागल हो चुका था।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यह शक्ति मेरी होनी चाहिए। उसने अपनी जेब से एक काला पत्थर निकाला और जमीन पर पटक दिया। अचानक पूरे कमरे में काली धुंध फैलने लगी। यह क्या कर रहे हो इमरान? नूरजहां चिल्लाई। अगर यह शक्ति मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कमरा हिलने लगा, दीवारें टूट रही थीं और छत दरकने लगी थी। अगर यह जगह गिर गई तो हम सब यहीं दफन हो जाएंगे, अयान ने सोचा। अयान ने गहरी सांस ली। अगर मैं नूराशमा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा तो यह सब बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने दिल की सुनी और नूराशमा को जमीन पर रख दिया। अगर यह शक्ति मेरे लायक है तो यह मुझे बचाएगी। तभी नूराशमा से तेज रोशनी निकली और अयान के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। इमरान चिल्लाया, लेकिन उसकी काली शक्ति उसे ही निगलने लगी। यह अंत है इमरान। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और इमरान की चीखें गूंज उठीं। जब धुंध छंटी तो इमरान गायब हो चुका था। नूरजहां ने अयान की ओर देखा। तुमने सही किया अयान। अब यह तुम्हारा निर्णय है, इस शक्ति को संभालोगे या इसे हमेशा के लिए दफना दोगे? अयान ने नूराशमा को देखा। क्या मैं इसके काबिल हूँ? अब उसे अपना सबसे बड़ा निर्णय लेना था। इमरान अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी लालच और अंधकार उसे ही निगल चुका था। अयान ने अपने चारों ओर देखा। सियाह महल अब बिखरने की कगार पर था। हमें यहाँ से निकलना होगा, नूरजहां ने कहा। लेकिन अयान की नजर अब भी नूराशमा पर थी। यह शक्ति मुझे मिली, लेकिन क्या मैं इसे रख सकता हूँ? अचानक नूराशमा फिर से चमकने लगी। अगर यह तुम्हारे हाथों में रहेगा तो यह तुम्हें बदल देगा, अयान, नूरजहां ने चेतावनी दी। लेकिन अगर यह किसी गलत इंसान के हाथों में गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अयान समझ गया कि यह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक महाशक्ति थी। तो अब यह मेरा फैसला है। अचानक नूराशमा से एक गहरी आवाज आई। क्या तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? अयान चौंक गया। यह मुझसे बात कर रहा है। अगर तुम मुझे चुनते हो तो तुम्हें अमरत्व मिलेगा, असीम शक्ति मिलेगी, लेकिन तुम कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकोगे। अयान ने सोचा, क्या मैं यह सब चाहता हूँ? तभी उसे अपने माता पिता की याद आई। उन्होंने इस खजाने को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अयान ने गहरी सांस ली और नूराशमा को दोनों हाथों से पकड़ा। मैं इस शक्ति को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। नूरजहां चौंक गई। नहीं, अगर तुमने इसे गलत तरीके से नष्ट किया तो यह पूरे महल को उड़ा देगा। लेकिन अयान ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अगर यह शक्ति मेरे अंदर बस गई है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत नूराशमा में डाल दी। तुम्हारा अंत अब होगा। एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब धुंध छंटी तो नूराशमा गायब हो चुका था। नूरजहां ने आंखें खोली। तुमने इसे हमेशा के लिए मिटा दिया, अयान ने धीरे से कहा। हाँ, अब कोई और इस शक्ति के लिए नहीं लड़ेगा। महल अब धीरे धीरे ढहने लगा। हमें निकलना होगा। दोनों तेजी से भागे और जैसे ही वे बाहर निकले महल हमेशा के लिए धरती में समा गया। अयान ने आसमान की ओर देखा। अब वह सिर्फ एक वारिस नहीं था बल्कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। अब आगे क्या? नूरजहां ने पूछा। अयान मुस्कुराया। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। उसने पीछे देखा। सियाह महल अब इतिहास बन चुका था, लेकिन अब वह गुप्त वारिस नहीं बल्कि अपनी किस्मत का खुद मालिक था। अयान और नूरजहां एक पहाड़ी के किनारे खड़े होकर उस जगह को देख रहे थे
जहां कभी वह खजाना छुपा था। अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में? अयान के मन में कई सवाल थे। क्या उसने सही किया? क्या दुनिया को इस शक्ति की जरूरत थी? लेकिन फिर उसने खुद को जवाब दिया, शक्ति का कोई अंत नहीं होता। अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ लगती तो बर्बादी तय थी। नूरजहां ने अयान की ओर देखा। अब तुम क्या करने वाले हो? अयान ने गहरी सांस ली। शायद अब मुझे अपनी असली पहचान खोजनी चाहिए। नूरजहां हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होता। फिर उसने एक आखिरी बार अयान को देखा और कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। अयान ने सिर हिलाया। नूरजहां धुंध में गायब हो गई। अब पहली बार अयान आजाद महसूस कर रहा था। वह अब किसी खजाने का रक्षक नहीं था, किसी शक्ति का गुलाम नहीं था। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, नई राहों की तलाश में। शायद उसका सफर यहीं खत्म हो गया था।